हाय फ्रेंड, हीट ट्रांसफॉर्मेशन के हमने 3 मेथड में से 2 मेथड नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कंडक्शन को इससे पहले 2 वीडियो में देखा है। आज हम रेडिएशन को देखेंगे कि विकिरण के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू कैसे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो दो वस्तुओं या प्रणालियों के बीच उनके तापमान के अंतर के कारण स्थानांतरित होता है। ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गमन करती है। इसके पहले वीडियो में हमने कन्वेक्शन को देखा था और कंडक्शन प्रोसेस को देखा था। आज हम रेडिएशन को देखेंगे। रेडिएशन में कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण का वह तरीका जिसमें ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। इस प्रक्रिया में किसी भी माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव्य, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी गति कर सकती है या करती है। जब हम किसी गैस या लिक्विड पदार्थ को गर्म करते थे तो क्या होता था कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्मी प्राप्त होने के बाद उनकी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती थी और वे हल्के हो जाते थे, जिसके पश्चात वह ऊपर की ओर उठना चालू हो जाता था। ऐसा उत्प्लावन वेग की वजह से होता था। अब ऊपर के भारी गैस या द्रव नीचे की ओर आते थे तो इसमें एक मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करता था और वह लेकर के दूसरी या ऊपर की ओर गमन करता था। इसे मेथड को हम नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। बट सॉलिड, खासकर मेटल वगैरह में क्या होता है कि जैसे ही हम फायर को इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करना चालू हो जाते हैं। वे अपना प्लेस को नहीं छोड़ते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन के जैसा में वह अपने प्लेस को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वे जहाँ होते हैं वहीं से दूसरे मॉलिक्यूल्स या एटम को ट्रिगर करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे कि हीट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती है। इस मेथड को हम कंडक्शन मेथड बोलते हैं। अभी हम रेडिएशन को देखने वाले हैं कि रेडिएशन में बिना किसी मीडियम के गैस, लिक्विड या सॉलिड की उपस्थिति के भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारा जो सन है वह क्या करता है, हीट को ट्रांसफॉर्म करता है पूरे ब्रह्मांड में, और हम पृथ्वी पर होकर उस गर्मी का या रोशनी को
फील करते हैं। अब होता क्या है फ्रेंड कि बीच में किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं होता है, इस जगह पे मीडियम नहीं होता है, या क्या होता है, पूरी तरीके से वैक्यूम होता है। फिर भी हमें गर्मी का अनुभव होता है और दिन में हम धूप भी ग्रहण करते हैं और प्रकाश भी पृथ्वी तक हम तक आती रहती है। तो इसे ही हम रेडिएशन बोलते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रकार और वस्तु की अवशोषण एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आयनित विकिरण या आयोनाइजिंग विकिरण। ऊर्जा का वह रूप है जो किसी परमाणु अणु द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। जब किसी परमाणु से टकराता है तब यह उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। इससे वह परमाणु अति सक्रिय हो जाता है। इस प्रोसेस को ही रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है, या इसके पश्चात जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे ही रेडिएशन, खासकर आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह अल्फा, बीटा, गामा, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे रेज में पाया जाता है। दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। यह रेडिएशन का वह रूप है जिसमें कि ऊर्जा नहीं होती है। वह दूसरे अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि रिमोट से निकलने वाली इंफ्रारेड सिग्नल, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण, मोबाइल टावर या हॉटस्पॉट से निकलने वाली माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। यह सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इनके कुछ एक्सेप्शनल केस है। अगर हम कंटिन्यू नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के फील्ड में रहते हैं तो हमें कुछ इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।